मैं पिछले 3 दिनों में 3 शहरों में गया हूँ। आज मैं लाहौर में हूँ और मैं जहाँ भी गया हूँ ना, एक सवाल का सामना मुझे करना पड़ा। मुझे मैसेजेस आए हुए हैं, कॉल्स आई हैं, लोग मिले हैं और वो सवाल एक ही है कि हमारे बच्चे के मैट्रिक में मार्क्स कम आए हैं। और कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि हमारे बच्चे ने बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं मैट्रिक में, आगे क्या करें। तो ज़्यादातर लोगों ने सवाल किया है कि हमारे बच्चे के मार्क्स कम आए हैं और बड़े परेशान हैं। बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अब हम क्या करें। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है। खुदा के लिए एक बात समझ लें, इस दफ़ा जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है वो एक नए दौर में आया है। ये रिज़ल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है आज तक जितने भी बच्चों ने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम से लेके इस एग्ज़ाम तक दुनिया बदल चुकी है, माइंडसेट शिफ्ट हो चुके हैं, एआई छा गया है, एक नया दौर है, सेल्फ लर्निंग का दौर है, टूल्स सीखने का दौर है, स्किल्स डेवलप करने का दौर है। मार्क्स की रेस में भागने का दौर ख़त्म हो गया है। अब जो बंदा कामयाब था वो अब कामयाब नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसको भी काम करना है। और जो लोग दुनिया की रेस से बाहर हो गए थे वो वापस आ गए हैं, उनके लिए नए मौके आ गए हैं। आज अगर आपके बच्चे ने मार्क्स अच्छे नहीं लिए, खुदा के लिए ना खुद परेशान हो ना उस पर प्रेशर डालें, क्योंकि अब वो रेस ख़त्म हो चुकी है। मैटर ही नहीं करता। अब मैं ये नहीं कहता कि मैट्रिक करना छोड़ दो, लेकिन मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आज मैं वो समझाना चाहता हूँ तमाम बच्चों को, तमाम पेरेंट्स को, कि मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। मैं कौन होता हूँ समझाने वाला। मैं आईटी कंपनी रन कर रहा हूँ। मैं हज़ारों इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ आज तक। मेरे पास 200 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। मैं ये बात इसलिए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैपेसिटी होगी तो आगे ज़िंदगी होगी। एबिलिटीज़ का टाइम तो मिल ही जाता है। ये जो दौर है ना, ये एक्सपोजर का दौर है। जब आप अपने बच्चे को मार्क्स की रेस में लगाते हैं, जब कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में मार्क्स की रेस में भागता है, वो एक्सपोजर नहीं ले पाता ज़िंदगी का, डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट नहीं कर पाता, ट्राई नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता। उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि इंटरनेट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एडवांसमेंट हो रही है उनके आर्टिकल्स को पढ़ ले, कोई सेल्फ ग्रूमिंग बुक पढ़ ले, कोई ऐसी चीज़ पढ़ ले जिससे उसका माइंड खुल जाए। कोई टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जी अब्बा जी ने कहा है इतने मार्क्स लेने हैं, एडमिशन मिलेगा, मैंने तो जोर लगाना है, दिन को पढ़ रहा हूँ, रात को पढ़ रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और उस दौरान बच्चे जो है ना वो मशीन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, डम मशीन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिनको ज़िंदगी के बारे में और कुछ नहीं पता। उनको कुछ नहीं पता। उनके साइकिल की चेन उतर जाएगी तो उनको चेन चढ़ाना नहीं आएगी। उनको ज़िंदगी की अलफ बे नहीं पता होती, मार्क्स होते हैं। सो प्लीज़, एक्सपोजर जो है वो मार्क्स से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में। उसकी वजह ये है कि सेल्फ लर्निंग जो टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो बहुत पावरफुल हो चुका है। अब बच्चा अगर आज मार्क्स नहीं ले पा रहा तो कल वो इसको ओवरकम कर पाएगा, वो उस रेस में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ से ख़त्म हो गया या आपने बच्चों को यहाँ से ख़त्म कर दिया, प्रेशर डाल डाल के, ताने मार मार के, बातें सुना सुना के, उसकी मिसाल दो, उसकी मिसाल दो, उसके इतने नंबर आए हैं, उसके इतने नंबर आए हैं, ये मैटर नहीं करता। अब खुदा के लिए मैटर नहीं करता। अब छोड़ दें, अब ये परेशान होना बंद कर दें। हाँ, उसको इनकरेज करें। अच्छा, अगर आपके मार्क्स ठीक नहीं है, अब आपने आगे XYZ काम करके ये चीज़ें सीख के उसको ओवरकम करना है, उसको कंपनसेट करना है। अच्छा, वो कब कर पाएगा? अब वंस अगेन, जब यहाँ से वो प्रेशराइज नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है। आप किसी को गिल्ट में डाल दो, उसकी क्रिएटिविटी की मतवज्जा नहीं है। मैं ये अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ उनको ऐसे ही समझ आता है। क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है जब इंसान को ये लगता है कि मैंने गुनाह किया, मैंने कोई गलत काम किया, मैंने ज़्यादती कर दिया, मुझसे कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया। 10, 20, 25, 30 मार्क्स, 100 मार्क्स, 150 मार्क्स कम आना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। हार्ड लक भी हो सकती है बंदे की। हो सकता है एग्जाम के दौरान वो बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड ना हो बच्चे की, उसने पूरी मेहनत की हो पूरा साल, बट वो बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त वो अचीव ना कर पा रहा हो, तो डज इट मीन कि आप उसको तकलीफ दें? मुझे लिटरली तकलीफ हुई है, पेन हुई है ये देख के कि वो बच्चे सोच क्या रहे हैं। अच्छा, जब वो मुझसे सवाल कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी की दुनिया ख़त्म ना हो गई हो, जैसे किसी के सामने अंधेरा ना छा गया हो। और पेरेंट्स ऐसे सवाल करें जैसे उन्होंने ये समझ लिया है कि उसका बच्चा ज़िंदगी में फ़ेल हो गया। इतनी तकलीफ़ के साथ सवाल कर रहे हैं। लैक ऑफ एजुकेशन। मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा इस वक्त तालीम की ज़रूरत पेरेंट्स को है। और वो तालीम पता क्या है? वो ये सर्टिफिकेशन और डिग्रीज़ की तालीम नहीं है।
वो ये तालीम है कि आज के डायनामिक्स को समझें, इस दौर को समझें, एआई की पावर को समझें। और एआई का ताल्लुक किसी यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है। मैं आपको ये बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं आप खुद कैलकुलेट कर लें। वीडियो के एंड में मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अब तक काफ़ी लोग जा चुके होंगे, तो सेंसिटिव बात है, समझ लें कि अगर आपने अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस में भेजना है तो बड़ी यूनिवर्सिटी का क्या तुक बनता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बड़ी और एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में भी वही लोग हैं जो आज से 5-7 साल पहले पढ़ा रहे थे। फ़र्क ये है कि उन्होंने भी ऑनलाइन सीख के एआई पढ़ाना शुरू कर दिया है, और छोटी यूनिवर्सिटी के लोगों ने भी वही किया है, ऑनलाइन सीख के एआई पढ़ाना शुरू कर। दोनों बराबर हैं। सिर्फ बज़ाहिर चमक धमक आपको नजर आएगी, एक्चुअली ज़्यादातर टीचर सिर्फ यूट्यूब से शॉर्ट कोर्सेज करके, क्रैश कोर्सेज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आई कैन गारंटी दैट इस वक्त कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्टर नहीं है जिनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो इन एआई डेवलपमेंट का, क्योंकि एआई बूम तो अब आया ना, उनको तो टूल्स का भी नहीं पता होगा। मोस्टली फ्यू एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर आप इस दुनिया में जाना चाहते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ की चमक धमक देखना बंद करें, बच्चे के जहन से प्रेशर को रिलीज़ करें। जो यूनिवर्सिटी आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके अंदर बच्चे को भेजें, ताकि वो डिसिप्लिन सीखे, स्ट्रेस हैंडलिंग सीखे, कम्युनिकेशन सीखे, और उसके अंदर सेल्फ लर्निंग बिल्ड कर दें। जितने पैसे और एफर्ट और मार्क्स की रेस में आप लगाने के लिए करते हो ना, उससे आधी एफर्ट आप सेल्फ लर्निंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए लगा दो। आप जो भी हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो या स्कूल में हो, आप ज़िंदगी में अच्छा करने में कामयाब हो जाओगे। सेल्फ लर्निंग, फोकस, कमिटमेंट और अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। और मैथमेटिक में कम मार्क्स आना इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और मैट्रिक में बहुत ज़्यादा मार्क्स ले लेना इज़ नॉट अ साइन ऑफ सक्सेस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।